वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि यूनो ने हरा दिया है लूशियस को। और अब कहानी में आगे तो लूशियस मारा जाता है और यूनो जीत चुका है। पर तभी उसके पीछे दोबारा एक और लूशियस दिखाई देता है जो यूनो के ऊपर वार करने वाला होता है, लेकिन समहाउ यूनो उस वार को डॉच कर लेता है। तो क्या हुआ? क्या वो एक इल्यूजन था? नहीं, वो असली था। वो जो बॉडी है वो भी लूशियस की है, और जो ये देख रहा है वो भी लूशियस ही है। क्योंकि अब लूशियस की शक्तियाँ सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं रह गई है, वो अपने तरह के और भी शरीर बना सकता है या कई सारी मात्रा में लूशियस बना सकता है, क्योंकि उसके पास है सोल, बॉडी, ब्लड एंड बोन मैजिक। पर यूनो को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ दो है। वो उनका सामना आसानी से कर सकता है। लेकिन किसने कहा कि वो सिर्फ दो है? वहाँ कई सारे लूशियस सामने आता है यूनो के, जिसका सामना अब सिर्फ यूनो को ही नहीं क्लोवर किंगडम के हर एक वॉरियर को करना पड़ेगा। जिसे देख बहुत सारे क्लोवर किंगडम के वॉरियर पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि उसको हराना इम्पॉसिबल होने वाला है। पर उस पर नोरेल कहती है अभी नहीं, अभी भी उम्मीद है। जिस उम्मीद के दूसरे छोर पर बाकी ब्लैक बुल्स खड़ा होता है विच क्वीन के सामने, जिन्हें उनकी मदद चाहिए, जो हर बार की तरह पहले से ही जानती थी कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं। और वो पूछने वाले उस बच्चे के बारे में, उस एंटी मैजिक वाले बच्चे के बारे में, यानी आस्था, जिसके बारे में बताती है विच क्वीन की वो जिंदा है दूर कहीं विदेश में। जिस सबको सुन इन सबको काफ़ी खुशी होती है, लेकिन अब इन्हें क्या करना चाहिए? जिसका सोल्यूशन है कोरल पीकॉक के कैप्टन के पास, जो वहाँ मौजूद होती है, क्योंकि वो जानते कि उन्हें जरूरत पड़ने वाली है आस्था की शक्तियों की। और ये तीन ग्रेट विचेस ऑफ ऑल टाइम साथ मिलकर सब कर सकती है, यानी डोरेथी, विच क्वीन और वेनिसा। हाँ, मतलब डोरेथी भी एक विच है, जो वैसे विच क्वीन के जंगलों को छोड़ने के बाद पहली बार वापस लौटी है। और जिस समय वो लौटी है उस समय दुनिया खतरे में है, जो सब जानते हुए विच क्वीन पहली बार खुद से ही इनकी मदद करना चाहती है। जहाँ इसके बाद वो सामने लाते हैं सुपर कंपाउंड मैजिक डोर ऑफ डेस्टिनी, जो एक तगड़ा स्पेल दिखाई देता है, जो एक ऐसा स्पेल है जिसमें आपको सिर्फ उस शख्स के बारे में सोचना है जिससे आप मिलना चाहते हैं, और आप उससे मिल पाएंगे। जहाँ दूसरी तरफ आस्था भी खुद को तैयार कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वो इस स्पेल आस्था को यहाँ लेकर आए, दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पैनिक करते हुए किंग को, जो यहाँ मछली अफरा तफरी को देख काफी ज्यादा घबराया होता है। और दूसरी तरफ लूशियस, या बहुत सारे लूशियस में से एक लूशियस, कैप्टन काइजर को मार रहा होता है। जिस सबको देख लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। जूलियस, विजिट किंग इन सबको लीड कर रहे हैं। इतने समय से वो काफी ज्यादा गायब थे, इसका मतलब वो शुरू से ही हमारे दुश्मन थे, जैसा कुछ आम जनता को दिखाई दे रहा होता है। और साथ ही वो लोग हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। जहाँ आगे मार्स सबको इन्फॉर्म करते हुए अपने मैजिक से इन्फॉर्मेशन देता है, जो उनको एड्रेस करते हुए जूलियस की कई बातों को याद करता है। जहाँ जूलियस ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन सबसे पावरफुल वेपन है, और एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब तुम्हारा मैजिक किसी भी और मैजिक से ज़्यादा पावरफुल दिखाई देगा। जो आगे ये बात फैलाता है कि विजिट किंग की बॉडी को टेक ओवर कर लिया दुश्मन ने, और आप सब जानते हैं कि वो कितने पावरफुल है, जो साबित होंगे हमारे सबसे पावरफुल दुश्मन। पर ये जानते हुए भी हमारे मैजिक नाइट लगे पड़े हैं अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश को बचाने के लिए। और आगे वो बाकियों का हौसला बांटते हुए कहता है कि उनमें से एक ने उन्हें एक बार हराया भी था, जिसको आप सब जानते ही होंगे। जिस बात को आगे मेमोसा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मार्क्स की शक्तियों के साथ बता रही होती है, जो है यूनो, जो शुरू से हमारे साथ है, जो समय के साथ खुद को शक्तिशाली बनाता जा रहा है ताकि वो बन सके विजिट किंग, जो यहाँ दुश्मनों का सामना कर रहा है हमारे बाकी कैप्टन्स के साथ मिलकर, जो सभी मैजिक नाइट्स अभी भी हमें बचाने में लगे हुए हैं, जिसमें से कई सारे मैजिक नाइट्स जख्मी हैं ताकि हमारे सिटीजन्स को खरोच तक ना आए। जहाँ यूनो की मैजिक की वजह से बाकी लोग पहले से ज़्यादा शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ सिटीजन्स को अपनी शक्तियों का खतरा खतरा इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना चाहिए ताकि वो जिंदा रहे और सुरक्षित रहे, और साथ ही बाकियों को भी बचाए। क्योंकि वो शक्ति जो दूसरों को बचाती है, वो शक्ति जो जीवित रहती है, किसी भी और शक्ति से ज़्यादा पावरफुल होती है। जो आस्था को याद करते हुए सिर्फ ये कहती है, तो बस हार मत मानो। जहाँ आगे सेके भी सिटीजन्स को भागने के लिए कहता है, जो सब बाकी आगे का खुद अकेले संभालने जाता है। जिस सब का सामना करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता। जो दुश्मनों के वार से धराशायी होने के बाद भी सिर्फ ये सोचता है कि आस्था होता तो क्या करता, क्या वो भी हार मान लेता। और वो भी आस्था की तरह हार ना मानकर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। जिस सब पर लूशियस का रिएक्शन सिर्फ ये होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं बदलेगा, एंड रिजल्ट वही निकलेगा जो होना है। पर यूनो ऐसा नहीं मानता। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ आस्था को इंतजार था उन सभी लोगों का, वो लोग नहीं आते। क्यों? जिसका रीज़न होता है डामिनाती, जो उन सबके उस मैजिक के बीच में उसको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है।
जो अब खुद भी एक पैलेडिन बन चुका होता है, जिसे रोकने के लिए बाकी पिचेस आगे बढ़ती है, पर उनकी शक्ति उसके आगे कुछ नहीं कर पाती और वो अपनी शक्तियों से ये पूरी जगह तबाह कर देता है। और फिर वो आगे विच क्वीन और बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है, जिस पेड़ के अंदर वो होते हैं उसको तबाह करते हुए अपने पैलेडिन्स के साथ मिलकर। पर इससे पहले कि उनका वार उस पेड़ को तबाह करे, हम बढ़ते हैं फिर से क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ विच क्वीन के जंगलों में हो रही बातों को मॉर्गन भी जानता है और ये जानता है कि उस डिस्टर्बेंस को ये लोग निपटा देंगे। तो कैप्टन यामी को इनके साथ मिलकर विजन देखना चाहिए, जो विजन देख रहे हैं लूशियस, और फिर से पहले की तरह ही पार्टनर्स बन जाना चाहिए। मॉर्गन और कैप्टन यामी को लूशियस के विजन के हिसाब से दोबारा रिवॉर्न होकर, पर बातें पहले जैसी नहीं रहेंगी। वो लूशियस की नहीं, वो जूलियस की सुना करते थे, और वैसे वो साथ काम नहीं भी कर सकते क्योंकि उनका खुद का स्क्वाड पहले से ही है। और जहाँ मॉर्गन भी पहले कैप्टन यामी को कहा करता था कि तुम लोगों को अच्छे से परख लेते हो, वो परख मुझ में नहीं, तुम एक अच्छे कैप्टन बन सकते हो। और जहां दूसरी तरफ विच क्वीन के जंगलों में उन पैलेडियंस के वारों को रिपेल कर देता है जोरो का वार, और बाकी ब्लैक होल्स वाले सामना करने आगे बढ़ते हैं डामिनाती का। तो वैसे विच क्वीन जानती है कि अगर ये कुछ ना भी करे तब भी दुनिया तबाह होने वाली है, और लूशियस पता नहीं क्यों चाहता है कि आस्था जिंदा ना रहे, तो कहीं ना कहीं आस्था उसके लिए खतरा होने वाला है, जिस वजह से इन्हें इस दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा, जिस दरवाजे को खोलने में लगे होते हैं फिनरल, वेनिसा और डोरिथी, और शायद विच क्वीन भी। तो अब चाहे जो भी हो, इस प्रोसेस में लगने वाले टाइम तक इन्हें रोकना पड़ेगा डामिनाती को, जहां ब्लैक वुल्स वाले सोच के साथ आगे बढ़ते रोकने के लिए डामिनाती को। और अभी के इनके अपोनेंट ज़्यादा शक्तिशाली है सुप्रीम डेविल्स के मुकाबले। तो वैसे ये शख्स जो कि गॉर्डन के साथ देखा जा रहा था, वो है हेनरी, जिसने बाल कटवा लिए, जहाँ गॉर्डन और हेनरी साथ मिलकर अपनी शक्तियों से अब्जॉर्प्शन करना शुरू करते हैं आसपास की बाकी शक्तिशाली शक्तियों को। जहाँ हेनरी की शक्तियों के साथ गॉर्डन अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से सील कर देगा डामिनाटी के स्केल को, ताकि वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके उसके खिलाफ। जहाँ जजमेंट नाम की एक तलवार निकालता है डामिनाटी, और उसके वार के अगेंस्ट गॉर्डन और हेनरी की प्रिपरेशन किसी काम नहीं आती, और दोनों उस वार के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी इस तलवार के बिना वो स्केल पावरलेस है, और उस स्केल के बिना ये तलवार काफ़ी ज़्यादा घातक है। जिसका मतलब ये है कि ये स्केल तलवार के द्वारा संभाले जाते हैं। पर दामिनाती के उस बार के बावजूद भी हेनरी और गॉर्डन साथ मिलकर शक्ति अब्जॉर्व करना नहीं रोकते। जहाँ दामिनाती का सामना नहात और नैरो भी करते हैं, जहाँ नैरो अपने अपोनेंट के वारों को सील करते दिखाई देती है और नहात अपने डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल करता है। साथ ही लक और मागना भी इन पैलेडियंस को हराते हुए देखे जाते हैं, और बाकी ब्लैक होल्स के मेंबर भी अपने अपने पोटेंशियल्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जोरो अपने आसपास रिपेल करने वाली शक्ति को लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो इस जंग में जख्मी होने के बावजूद भी पीछे बिल्कुल नहीं हट सकते, जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ ग्रे की रिस्टोरेशन शक्ति उन सबको हील करती रहती है, और गोचे की शक्तियों से ग्रे हर किसी के पास डुप्लीकेट होकर पहुंच भी जाती है। पर उन सबके बीच दामिनाती एक भेड़ के रूप में बदले हुए असली ग्रे को ढूंढ लेता है, जहाँ वो अपने वार करता है ग्रे के ऊपर, जिसे बचाने के लिए गोचे उस तरफ आता है, और जिस वार के चपेट में वो दोनों ही आ जाते हैं। जिस सब डेस्परेशन में बाकी लोग भी लगे होते हैं, जहाँ गेट खोलने में लगा होता है फिनरल, और साथ में वेनिसा भी, जो ये सब खत्म होते नहीं देख सकते। पर जहाँ उन सब चीज़ों का खात्मा कर चुका है दामिनाती अपनी शक्तियों के साथ, जहाँ दूसरी तरफ आस्था चिंता जताते हुए रियू से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों नहीं आए, क्या उन लोगों का यहाँ आने का समय अभी नहीं हुआ। जिस पर रियू कुछ समय तक चुप रहने के बाद कहता है कि जहाँ सब हारे नहीं होते, क्योंकि अब भी सीलिंग मैजिक के इस्तेमाल से नैरो उन सबको टेम्परेली हील करती है, जो सभी बुरी तरह से जख्मी और नस्तानाबूद होने के बावजूद भी लगे होते हैं खुद को संभाले आगे बढ़ने के लिए, खुद को संभाले कुछ और समय जुटाने के लिए, ताकि आस्था वहाँ आ सके। अब क्योंकि नैरो का सीलिंग मैजिक सिर्फ टेम्परेरी है, और इनके दर्द और चोट कुछ समय के लिए रुके हैं, जो दोबारा अंडू हो जाएंगे जैसे ही वो उसको अंडू करेगी, और सारे डैमेज इन्हें दोबारा मिलेंगे। पर फिर भी सब तैयार होते हैं, जहाँ आगे बढ़ के चार्मी भी अपने उस दूसरे मोड का इस्तेमाल करती है, जिसका भेड़िया यहाँ आकर सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स को खाकर शक्तियाँ देता है चार्मी को, जिन सब शक्तियों से आगे बढ़ती है चार्मी उसका सामना करने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी ज़्यादा कुछ वो नहीं उखाड़ सकती डामिनाटी का, जो अपने अगले वार के साथ डेस्परेट होते हुए चार्मी को हरा देता है। जिसके बाद आगे बढ़ता जोरो अपने मुक्के को लिए, लेकिन उसका मुक्का दामिनाती को छू तक नहीं पाता, और दामिनाती के वार से वो जख्मी हो जाता है। जिन सब के इतने कमाल के मैजिक एट्रीब्यूट के बावजूद भी, जहाँ इस बार चार्मी की शक्ति पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ज़्यादा बेहतरीन थी, वो कुछ नहीं कर पाते। जिस सबको याद कर नैरो याद करते अपने 500 साल पुरानी जर्नी को, जो जिंदा रहना चाहती थी और जिंदा रही भी थी, ताकि वो दोबारा साथ मिलकर फर्स्ट विजिट किंग के एक मिशन को अंजाम दे सके, जिससे पहले तक वो मरना नहीं चाहती थी। पर उस मिशन के पूरा होने के बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो जिए या मरे,
पर कहीं ना कहीं आस्था और ब्लैक बुल्स ने उन्हें ये उम्मीद दी थी, और उसे नए दोस्त मिले थे जिन सब ने उसको एक्सेप्ट किया था। जहाँ उसके लिए अपने बाकी सभी दोस्तों को ऐसे चोट खाते देखना सही नहीं लगता। जहाँ लक के बाद मागन अपने चेन मैजिक का इस्तेमाल भी डामनाटी के अगेंस्ट नहीं कर पाता। दोनों हार जाते हैं और ब्लैक बुल्स का हाइड आउट, जो शायद कुछ लोगों को वहाँ से लेकर निकलने वाला था, वो भी तबाह हो जाता है डामिनाटी के हाथों। जहाँ नैरो सिर्फ ये सोचती है कि मेरे दोस्त हो जिन्होंने मुझे बचाया था, जिनमें शामिल वैनिका भी आगे दामनाटी के वारों का शिकार होती है। जहाँ वैनिका के साथ विच क्वीन ने भी दिया था, और वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। जिन सब निराश, जख्मी और हारे हुए लोगों के सामने होता है दामिनाती उनका खात्मा करने के लिए, जिस पर नैरो सिर्फ एक शख्स को खोज सकती है, जिसके वजह से वो जिंदा है, जिसके वजह से उसके दोस्त है, जिसके वजह से उसे दोबारा जज्बात मिले, उसे उसका दिल मिला, उसके वजह से जिसको वो चाहती है कि वापस आ जाए, क्योंकि वो उसके बिना और देर तक नहीं जूझ सकती। जो चिल्लाती है आस्था का नाम, जिनके सामने दामिनाती इस सब को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी उस गेट से बाहर निकलता है आस्था, नैरो के सर पर हाथ रखकर। जिस पल में नैरो को उसके अंदर फर्स्ट विजिट किंग दिखाई देते हैं, जहां आस्था वहाँ मौजूद बाकी लोगों का सिर्फ शुक्रिया अदा कर पाता है और आगे बढ़ता दामिनाटी की ओर। तो क्या होगा आगे जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का, जिस सब को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हूँ और शायद आप भी होंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी देर बाद ये वीडियो आई और काफ़ी लंबा समय ले लिया मैंने एक वीडियो को बनाने में, जिसका रीज़न है बहुत सारी जगह मैं फंसा पड़ा हूँ और समय नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा टाइम अपना निकाल पाऊँ और कोशिश करूँ अपना 5000% देने की, क्योंकि समय सच में काफ़ी कम हाथ में बच पा रहा है मेरे। तो मिलते तब तक के लिए अगले पार्ट के साथ, अगली वीडियो के साथ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।